डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप। डॉक्टर पेशेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। सो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द मेडिकल प्रोफेशन या हम डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की बात करें तो इट इज़ अ पैटर्नलिस्टिक वैल्यू सिस्टम है। मीन कि ओनली डॉक्टर आर कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अ पेशेंट। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो डॉक्टर ने कह दिया इट्स द वन ऑफ द मेन डिसीजन, और जो पेशेंट है उसने इन एवरी केस डॉक्टर को obey करना है। मीन पेशेंट के पास कोई पावर नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है कि अपनी कोई मर्जी से कोई काम करे या अपनी मर्जी से अपनी डायग्नोसिस या मेडिकेशन को लेके चेंज करे। जो डॉक्टर ने कह दिया दैट इज़ अ फाइनल थिंग, और पेशेंट हैव टू पेशेंट को इन एवरी केस जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन है उसको पूरा करना है या उसको फुलफिल करना है। फर्दर अगर हम बात करते हैं जो हमारा ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, इट्स रीइंफोर्स बाय द पेशेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिस। अगर हम मेडिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो मेडिकल प्रैक्टिस जो है या जो मेडिकल प्रोफेशन है उनकी वैल्यू जो उनकी ट्रेनिंग है उसमें उनको एक इमोशनल अटैचमेंट बताई जाती है। यानी मीन कि आपने इमोशनल अटैचमेंट शो करनी है, उसके साथ आपने पेशेंट को ट्रीट करना है। सो जो डॉक्टर का एक कम्युनिकेशन होता है विद द पेशेंट वो एक अथॉरिटेटिव होता है। मीन कि वो अपने आप को एक सुपीरियर लेवल पे कर रहा होता है, उसका ये ख्याल होता है अपनी थिंकिंग में व्हाट आई एम डूइंग बेस्ट फॉर माई पेशेंट, यानी कि मैं अपनी पेशेंट के लिए जो बेस्ट है वो कर रहा हूँ। और समटाइम्स वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें पेशेंट के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता या वो अपने आप को डॉक्टर को अपने बारे में बता सके। सो इट्स वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिस। और ये जो आपका ये सिस्टम है इट्स मोस्टली रीइंफोर्स किस चीज़ से होता है, बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप्स, कल्चर बैरियर। अच्छा, कल्चर बैरियर को लेके अब जो मेडिकल प्रोफेशन है इसके अंदर कल्चरल को लेके भी काफ़ी एजुकेशन दी मतलब देना स्टार्ट हुई है कि अगर डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, तो आपने उनको किस तरह से ट्रीट करना है रिगार्डिंग देयर कल्चरल सिस्टम या उनको वैल्यूज़ को देखते हुए। या अगर कोई मुस्लिम है तो उसको आपने कौन सी मेडिकेशन देनी है, बिकॉज देयर आर सर्टन टाइप ऑफ मेडिसिन दैट इज कंट्राइंडिकेटेड इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और कुछ ऐसी प्रोफेशंस हैं जो कि क्रिश्चियंस के लिए हैं, या कुछ ऐसे जो कल्चर डिफरेंस है वो भी डॉक्टर्स ने उसमें फुलफिल करना है। अच्छा, एक तो अगर फर्दर बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इसमें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है अबाउट द ब्रीफ पेशेंट विजिट्स। ये कहते हैं जी डॉक्टर जो है एक पेशेंट को उतना ड्यू टाइम नहीं देता जो कि डॉक्टर को जो कि पेशेंट का राइट है। मीन वो बहुत एक पेशेंट को हार्डली 8 से 10 मिनट्स देगा, फिर नेक्स्ट पेशेंट पे आ जाएगा और क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेगा। मीन अगर वो पूछता जा रहा है तो अगर पेशेंट पूछेगा तो वो उसको इंटरप्ट कर देगा और अपना क्वेश्चन अगेन से स्टार्ट कर देगा। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाती है अबाउट दिस डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कि डॉक्टर पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है डॉक्टर को बाय कॉलिंग हिम अ डॉक्टर। बट जो है डॉक्टर जो है अपने पेशेंट को विद द नेम और सम सॉर्ट ऑफ इस तरह की उससे बुलाता है। तो वो जो एक रिलेशनशिप है वो उससे भी थोड़ा सा रिलेशनशिप आपस में वो एक पावर रिलेशनशिप नहीं रहता, उसमें डॉक्टर की है अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी होती है। फर्दर अगर हम बात करते हैं अबाउट द सर्टन प्रोसेस ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर जो है गिविंग जनरल रादर देन द स्पेसिफिक आंसर टू द पेशेंट। डॉक्टर को जो लगता है कि ये चीज़ जो है मैं मुझे पेशेंट को बतानी चाहिए तो वो सिर्फ वो बताता है, मतलब जनरल थिंग। बहुत स्पेसिफिक अगर पेशेंट जाके पूछना चाहे तो मोस्टली डॉक्टर शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से या उनके जो माइंड में होता है दिस इज़ अननेसेसरी है या पेशेंट को उसकी नीड नहीं है, तो वो पेशेंट को उस तरह से रिप्लाई नहीं करते या पेशेंट को उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं करते हैं रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस आपस में इनके रिलेशनशिप की, तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप मोस्टली होता है। एक तो एक्टिविटी पैसिविटी, मीन एक्टिव पैसिव। जो आपका डॉक्टर है वो एक्टिवली बात कर रहा है और जो पेशेंट की पोजीशन है वो पैसिव है, मीन डॉक्टर बात करेगा पेशेंट सिर्फ सुनेगा, डॉक्टर ने कहना है पेशेंट ने ओबे करना है। अच्छा, ये जो आपकी एक्टिव पैसिव वाला रोल है ये ज़्यादातर वहाँ पे बड़ा अच्छा चलता है जहाँ पे पेशेंट जो है कमेटाइज हो, अनकॉन्शियस हो, वो डॉक्टर से उस तरह से आर्गू ना कर सके। फिर होता है जी गाइडेंस कॉर्पोरेशन, यानी आपका जो है डॉक्टर आपको गाइड कर रहा है और जो पेशेंट जो है फुली कॉर्पोरेट कर रहा है विद देयर मेडिकल डॉक्टर। यानी जिस तरह से डॉक्टर ने गाइड किया पेशेंट ने उस तरह से कॉर्पोरेट किया। और मोस्टली ये भी तब होता है कि जब आपका पेशेंट जो है सर्जिकल बेड पे है, ही डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन जस्ट टू ओबे द डॉक्टर। फिर है म्यूचुअल पार्टिसिपेशन। म्यूचुअल पार्टिसिपेशन ज़्यादातर होती है क्रॉनिक डिजीज़ में, इलनेस में, मीन जहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट आपस में म्यूचुअली काम कर रहे होते हैं, बिकॉज जो क्रॉनिक डिजीज़ है उनका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा लॉन्ग टर्म चलता है। तो उसमें म्यूचुअल पार्टिसिपेशन का रोल बहुत ज़्यादा है। अगर डॉक्टर और पेशेंट म्यूचुअली एक उस पर आके काम करेंगे, डॉक्टर कहेगा और पेशेंट उसको फॉलो करेगा, तो वो वहाँ पे वर्क करता है। सो देयर आर 3 टाइप्स जो हम देखते हैं। एक्टिव पैसिव रोल देख लेते हैं हम, उनका गाइडेंस कॉपरेशन देख लेते हैं और म्यूचुअल पार्टिसिपेशन देख लेते हैं। फिर अगर हम फर्दर बात करते हैं अबाउट द पावर डायनेमिक्स ऑफ द डॉक्टर्स। डॉक्टर पावर डिपेंड अपॉन इनकैपेसिटेशन ऑफ अ पेशेंट्स,
culture authority of doctors and economic independence of doctor. मीन अगर हम हमारे यहाँ मोस्टली डॉक्टर्स को कंसिडर ये किया जाता है कि डॉक्टर जो है वो इकोनॉमिकली बेहतर होगा फ्रॉम पेशेंट से, कल्चर वाइज बेहतर होगा, उसके वैल्यूज़ बेहतर होंगे. तो ये चीज़ें हैं, इकोनॉमिक पावर हो गई, कल्चर वैल्यूज़ हो गई, ये डॉक्टर की डोमिनेंस को ज़्यादा इंक्रीज़ करती है ऑन द पेशेंट्स के ऊपर. यानी अगर डॉक्टर इकोनॉमिकली बेहतर है और पेशेंट किसी लो सेटअप से आया है तो ऑब्वियसली पेशेंट उस तरह से डॉक्टर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता या डॉक्टर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता. और इफ़ इट इज़ आल्सो द कल्चर गैप भी है तो भी वो उस तरह से पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप उस तरह से नहीं बन सकता. तो अगर हम एक जनरल व्यू में पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें जो आपका डॉक्टर का रोल है वो अथॉरिटेटिव रोल है और पेशेंट का रोल है वो पैसिव रोल है. मीन पेशेंट हैव टू लिसन, पेशेंट को अपने डॉक्टर को लिसन करना है, उसकी बातों को बेक करना है. अच्छा, इसके ऊपर एक रिसर्च की गई, गायनी और ऑप्स के डॉक्टर्स से काफ़ी क्वेश्चनिंग की गई. लोगों ने क्वेश्चनिंग की अबाउट द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. तो एक जनरल जो कंसेप्ट आया जो गायनी ऑप्स के डॉक्टर्स ने दिया, उन्होंने कहा जी व्हाट वी थिंक कि जो हमने कहा है पेशेंट ने वो करना है, बिकॉज पेशेंट डोंट नो अबाउट द ट्रीटमेंट, अबाउट द बॉडी, अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज एंड अबाउट द साइड इफेक्ट्स, एंड वी नो अबाउट एवरीथिंग. हमें सब पता है, उनको नहीं पता. सो जो हमने कहा है पेशेंट को इन एवरी केस उसको ओबे करना है, क्योंकि बिकॉज डॉक्टर जो है ऑलवेज पेशेंट की बेटरमेंट के लिए कर रहा होता है. बट ऑन द अदर हैंड अगर पेशेंट के बारे में बात करें तो ये जो कंसेप्ट है डॉक्टर्स का, ये पेशेंट राइट को काफ़ी हद तक डिक्रीज करता है, बिकॉज पेशेंट जो है जैसे पैसिव रोल में डॉक्टर को सुनता रहे. तो इन जनरल जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, डॉक्टर का अथॉरिटेटिव रोल है और पेशेंट का पैसिव रोल इन अवर सोसाइटी. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.